यदि किसी औरत का पति डेथ कर जाता था तो औरत को उस पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उस अर्थी पर, लाश पर बांध करके जबरदस्ती वो औरत बचाओ बचाओ चिल्लाती ही रह जाती थी। वो मरना नहीं चाह रही थी किसी भी कंडीशन में, पर उसकी सुनने वाला कौन था? जबरदस्ती उस औरत को उस पति के साथ बांध करके चीता पर लिटा करके और उसे जिंदा ही जला दिया जाता था। जय हिंद दोस्त, आज के हमारे इस वीडियो में 1857 की क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में आपको विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति आखिर हुआ क्या, इसका मेन कारण क्या था, कौन कौन से वो कारण थे जो 1857 की क्रांति को संपादित करने के लिए मेन भूमिका निभाए। वैसे अगर बात करें 1857 का, तो उससे पहले और 1947 तक अंग्रेजों का दौर रहा भारत में। अंग्रेजों ने भारत को इस तरह से खोखला बना दिया था कि जहां पर भी देखिए अंग्रेज ही अंग्रेज। अंग्रेज जबरदस्ती किसी को नील की खेती करवाते थे कहीं पर, तो कहीं पर किसानों का बहुत अधिक शोषण किया करते थे। मजदूरों का आर्थिक स्थिति इतना अधिक शोषण कर देते थे कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो इससे पहले ही, बहुत पहले से ही लोगों के दिल में अंग्रेजों का खौफ बैठ गया था और वे चाह रहे थे कि किसी न किसी रोज अंग्रेजों को यहां से हटा दिया जाए। इसमें से कुछ मेन मुद्दा इस प्रकार है। पहला जिसमें है आपका सामाजिक कारण अर्थात सोशलिस्ट कॉजेज। क्या है सामाजिक कारण? सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद नर बलि, सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म किया। नर बलि, बाल विवाह और सती प्रथा को खत्म किया तथा विधवा पुनर्विवाह की पुनः प्रस्तावना को पारित किया। नर बलि, बारी बारी से आप इसको समझिए अच्छे से। नर बलि देखिए, वैसे कुछ स्थानों पर पहले इंडिया में जैसे कोई पुल बन रहा है या फिर कहीं पर नदी के ऊपर बांध बनाया जा रहा है या फिर कोई पोखरा तालाब जैसी चीज बनाया जा रहा है या फिर की खुदाई हो रही है या फिर नया नया कोई महल बनाया जा रहा था ना, तो होता क्या था कि ये सब स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले लोगों का बलि दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर बलि नहीं दोगे तो ये भूमि रुष्ट हो जाएगी, ये बांध रुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नर बलि दिया जाता था क्योंकि प्रारंभ जमाने से ही भारत में अंधविश्वास खुल करके चल रहा था। तो इस नर बलि पर रोक लगा दिया अंग्रेजों ने आते ही। इसके बाद सती प्रथा। जब किसी औरत की पति डेथ कर जाता था, मर जाता था किसी भी कारणवश, तो औरत को जबरदस्ती उसके पति के साथ चीता पर, लाश पर बांध करके और जिंदा जला दिया जाता था। औरत कराहती रह जाती थी, दर्द से चिल्लाती रह जाती थी, पर उसका सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं। क्योंकि इंडिया में इस तरह का अंधविश्वास था कि अगर उसका पति मर जाता है तो उसकी पत्नी जिंदा रह करके यहाँ पर कौन सा लहसुन और कीला कबार लेगी, ठीक है। तो उसको अपने पति के साथ ही जला दिया जाता था, उसका बाल छील दिया जाता था, टकला बना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद उसके चूड़ी फोड़ दिया जाता था, विधवा जैसा ड्रेस पहना करके और उसको उसके पति के साथ ही जिंदा चीता पर लटा करके जला दिया जाता था। अंग्रेज आने के बाद सती प्रथा को भी खत्म किए। बाल विवाह, पहले जब बच्चा पैदा भी नहीं होते थे, बच्चा भी पैदा हुआ है, साल 2 साल का ही हुआ है कि उसका विवाह ठीक कर दिया जाता था। उनका विवाह करा दिया जाता था 2-4 साल में ही, और 5 साल या फिर 10 साल के उम्र में उनका गवाना करा दिया जाता था। इतनी कम उम्र में लड़की विवाह के लिए उसे पता भी नहीं होता था को उसका ये हस्बैंड लगेगा या फिर उसका ब्रदर लगेगा, ये उसका फादर है या फिर उसका हस्बैंड है। उसको पता भी नहीं रहता था कि व्हाट इज द मीन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और 12 साल या फिर 10 साल की उम्र में वे माँ बन जाती थी। कई बार तो ऐसी कंडीशन आता था कि
वो लड़की बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती थी, क्योंकि उतनी दर्द को सहने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। तो अंग्रेज इंडिया में आने के बाद सती प्रथा को खत्म किया, नर बलि को खत्म किया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, इसको खत्म किया और महिला पुनर्विवाह की पुनः इसको पारित किया। कहा कि एक पुरुष अर्थात एक मैन का अगर वाइफ डेथ कर जाती है तो पुरुष स्वतः दूसरा निकाह कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है। फिर एक स्त्री की जब हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसको किसी दूसरे के साथ मैरिज करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या वो फ्रीडम रहना नहीं चाहती है? दुनिया में कौन फ्रीडम रहना नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है फ्रीडम रहना। एक पक्षी भी, फॉर एग्जाम्पल एक तोता ले ले, तो तोता भी भले उसे आप पिंजड़े में बांध करके रखते हो, पर जरा गौर से देखिएगा कि बार बार आएगा और पिंजड़े पर लात मारेगा ताकि किसी भी तरह से पिंजड़ा टूट जाए। कितना भी वो कटोरा आपके साथ मीठे मीठे बोलता रहता है, पर बार बार आकर के लात मारता है ताकि पिंजरा टूट जाए और वो यहाँ से किसी भी तरह स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि गुलामी का लाइफ किसी को पसंद नहीं रहता है। ठीक है, तो औरत विधवा पुनर्विवाह की स्थापना अंग्रेजों ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। अंग्रेज भारत में आने के बाद कुछ अच्छा कार्य अवश्य किए हैं। सती प्रथा को पहले खत्म किया, नरबली को खत्म किया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया और उसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह की पुनः प्रस्ताव को पारित किया, जिससे स्त्रियों की लाइफ जो थी धीरे धीरे सुधार हो सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण है आपका सैनिक कारण। अंग्रेजों के अधीन जो इंडियन फोर्स कार्य कर रहे थे तो उन्हें दाढ़ी रखने का कोई हक नहीं था, ना ही वो मोछ रख सकते थे, ना ही वो अगर सिख ईसाई से आप बिलोंग करते हो तो नहीं आप पगड़ी पहन सकते हो, क्योंकि उनके लिए पग जो होता है ना बहुत अधिक मायने रखता है। अपनी जान खो करके पग की रक्षा करते हैं। ठीक है, और ना ही आप बाला पहन सकते थे। सैनिक, दूसरा आपका सैनिक कारण था 1857 की क्रांति का। सैनिक कारण यह था कि कोई भी इंडियन फोर्स के लिए ऐसा अलाउ नहीं था कि वो अंग्रेजों के अधीन जॉब कर रहा है और मोछ रख लिया, सो अपनी इच्छा के अनुसार दाढ़ी रख लिया या फिर पगड़ी पहन लिया या फिर बाला पहन लिया। अंग्रेज इसके सख्त खिलाफ थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये सब इंडियन फोर्स रखे। ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने, और यही कारण है कि आगे चल करके सैनिकों ने इसका बहुत अधिक हद तक विद्रोह किया। क्योंकि मैं वो खेल खेलता नहीं जिसमें सिर्फ मेरा ही जितना तय हो, क्योंकि खेल का मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, वरना एक तरफा मोहब्बत और एक तरफा खेल खेलने में मजा ही क्या। ठीक है, अगला कारण है आपका आर्थिक कारण। जहां तक बात करें आर्थिक कारण का, तो अंग्रेज, हमने आपको बता दिया है कि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो किसानों का बहुत भरपूर फायदा उठाया। हद तक किसान और मजदूर सबसे अधिक इनका भरपाई इन्हीं लोगों से किया। किसानों पर उनके भूमि के उपज का कहीं कहीं 1/4 लिया करते थे टैक्स, तो कहीं कहीं आधा, कहीं कहीं 1/3, कहीं कहीं 3/4 भाग। जैसी भूमि जैसी उपज वैसा टैक्स लिया करते थे, और इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स देकर के किसानों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी। उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही थी लगातार। ठीक है, तो किसान जो है अंग्रेजों ने किसानों का लगातार शोषण किया। इतना ही नहीं, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के बाद ही आरा के जगदीशपुर गांव से बिलोंग करने वाले बिरकुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया और युद्ध की घोषणा कर दिया, क्योंकि हम
उस राज्य से, उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पर युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ उगते सूरज की पूजा तो होते ही होती है, डूबते सूरज की भी पूजा होती है, ठीक है। और इस बड़े इलाका से, बिहार के आरा के जगदीशपुर से बिलोंग करने वाले वीर कुंवर सिंह की जब जमींदारी छीन ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा, रैयतवारी व्यवस्था हो जाती है, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू कर दिया जाता है जबरदस्ती, तो अंग्रेजों का खिलाफ वीर कुंवर सिंह यहाँ से मोर्चा खोल देते हैं, ठीक है। ये इसका अगला कारण था। इसके बाद देखिए तत्कालीन कारण, ये सब कारण तो था ही था 1857 का, पर इसका जो मेन भूमिका था ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति का, तो सबसे मेन रोल था आपका क्या, तत्कालीन कारण। देखिए अंग्रेजों ने एक नए किस्म का राइफल बनाया था। पहले से वे अंग्रेज सारे फोर्स को बेस फील्ड राइफल दे रहे थे। वे बोले थे कि बेस फील्ड राइफल हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ठीक है, एक बार में कई लोगों को आप गोली मार सकते हो उस राइफल के द्वारा। परंतु बेस फील्ड राइफल लाने के बजाय उन्होंने ला दिया कौन, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, ठीक है। बेस फील्ड राइफल लाने का बात किया था, परंतु इसके स्थान पर ला दिया क्या, इनफील्ड राइफल। ऐसा इसलिए किया, धार्मिक विद्रोह करना चाह रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपस में ही कट करके मर जाए, धार्मिक विद्रोह। क्योंकि ये जो आपका इनफील्ड राइफल था ना, तो राइफल ऐसा था कि इसमें जो कारतूस डाला जा रहा था ना, तो उस कारतूस पर, कारतूस के ऊपर एक कवर लगल रहता था, और उस कवर की ऐसी विशेषता थी, ऐसी क्वालिटी थी, ऐसी प्रॉपर्टी थी कि कवर को दांतों से छील करके हटाना पड़ता था, तब जाकर के इनफील्ड राइफल में उस कारतूस को डाला जाता था, ठीक है। और उसके बाद जाकर के किसी को शूट किया जाता था। परंतु वो कारतूस के ऊपर का जो कवर था, जिसको दांतों से छील करके हटाया जा रहा था ना, तो ऐसी अफवाह फैला दिया गया कि ये जो कवर है इनफील्ड राइफल के कारतूस का, गाय और सुअर के चर्बी से बना है। गाय और सुअर की चर्बी को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला करके इस कारतूस का कवर बनाया गया है। आप बताइए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, इस तरह के बहुत सारे धर्म बिलोंग करते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और हिंदुओं की गाय, माँ, हम हिंदू भाइयों ने गाय को माँ का दर्जा दिया है, या फिर माँ से बढ़ करके, ठीक है, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं। और हिंदू के लिए गाय सर्वोपरि है, वहीं पर मुसलमान सुअर से सख्त नफरत करते हैं। अगर वो घर से निकल जाए और रास्ते में सुअर मिल जाए, या फिर उससे टकरा जाए, उससे टच कर जाए, तो जा करके घर में नहाते हैं। इतना ही नहीं, नहाने के बाद बहुत सारा इत्र लगाते हैं, अपने आप को बहुत जाकर के अकेले में कोसते हैं मुसलमान लोग, ठीक है, सुअर से सख्त नफरत करते हैं। तो यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों की बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में फौजें थी। और अंग्रेज जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान के बीच हम अगर दांगा करवा दे, धार्मिक विद्रोह करवा दे, तो फिर मामला सुलझ सकता है और बहुत अधिक दिनों तक हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो उन्होंने अफवाह फैला दिया, परंतु उनके अफवाह फैलाने से पहले बहुत सारे सेना इस राइफल में, इनफील्ड राइफल का यूज कर चुके थे। उसमें बहुत सारे पंडित समुदाय से थे, पंडित, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बहुत सारे धर्म से बिलोंग करने वाले थे। जब वो यूज कर लिए कारतूस के कवर को दांतों से छील करके हटा करके उसमें कारतूस को डाल दिए इनफील्ड में, और अंग्रेजी अफसर को मारने लगे, तो वे बतलाया अंग्रेज कि जिस कारतूस का कवर को तुम दांत से हटा रहे हो, वो कारतूस गाय और सुअर के चर्बी से बना है। अब तो इंडियन का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गाय
हम हिंदुओं की माँ से बढ़कर होती है। अगर खूंटा पर बांधे हुए गाय मर जाए ना तो बहुत अपशकुन माना जाता है। उसके बांधे हुए रस्सी को लेकर के 5 को 6 को या फिर 10 से 11 को गांव में भिक्षा मांग करके उसका क्रियाक्रम भी किया जाता है। लाश की तरह उसे सजा करके लेकर के जाया जाता है, कहीं दफनाया जाता है। दिल में माँ का दर्जा या फिर माँ से बढ़ करके गाय को हम मानते हैं। उसकी चर्बी को भला हम इंडियन टेस्ट कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर मुसलमानों का, तो वो सख्त नफरत करते थे सुअर से, और उसकी चर्बी को भला टेस्ट कैसे कर सकते थे। तो हिंदू और मुसलमान जो उसमें फौज शामिल थे अंग्रेजों में, तो बहुत अधिक हद तक अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे, जगह जगह पकड़ पकड़ करके मारने लगे अंग्रेजों के। उसी में से एक था आपका सिपाही मंगल पांडे। वो आपका उत्तर प्रदेश के बलिया उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला था, ठीक है। और वो जो था आपका 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। कौन? आपका मंगल पांडे, याद रखिएगा। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। वो इनफील्ड राइफल का यूज कर चुका था। उसके कारतूस को निकाल करके और दांतों से छील करके और उसे उसका जब यूज कर लिया मंगल पांडे ने, यूपी के बलिया का था, ठीक है ना। कौन? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से बिलोंग करता था। और वो 34 नेटिव इन्फेंट्री 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। उसने जब यूज कर दिया था इनफील्ड राइफल, दांतों से कारतूस को हटा करके, उसने कहा अरे साला हम हिंदू है, और वो भी हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जात पंडित ब्राह्मण हमारे पेशा है, उससे हम बिलोंग करते हैं, वो हमारा कास्ट है, और सभी लोग हमसे पूजा पाठ करवाने आता है। कोई भी ब्राह्मण किसी भी जीव जंतु के मांस का कभी भी टेस्ट नहीं करता है, जीभ पर लादने की बात भी नहीं सोचता है। और तूने गाय और सुअर की चर्बी को टेस्ट करा दिया हमें, अब तो हम अछूत हो गए। अगर यहां हम जाएंगे अपने दरवाजे पर, लोग हम पर थू थू करेगा, कोई हमारे फेस देखना पसंद नहीं करेगा। और तूने बिना पूछे गाय और सुअर की चर्बी के कवर इसके ऊपर लगा दिया और हमसे यूज भी करवा दिया। अब जी करके करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि जीने का 1% भी मन ही नहीं कर रहा है। और मंगल पांडे ने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज कहा कि जब यूज कर ही लिए कारतूस का, तो 2 और कारतूस का यूज करके और इन दोनों को खत्म किया जाए पहले। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज दोनों को उस कारतूस में डाल करके इनफील्ड राइफल में और मार दिया, शूट कर दिया। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मार दिया और कहा कि अब अगर तुम लोग चाहो तो मुझे फांसी का सजा दे दो, या फिर मेरी गर्दन काट दो, या मुझे गोली से शूट कर दो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद होता क्या कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी की सजा दी जाती है। और उसके बाद ही पूरे देश में जगह जगह स्थानों पर इन अंग्रेजों को पकड़ पकड़ करके लोग मारने लगे। इतना ही नहीं, सैनिक विद्रोह भी हो गया। सैनिकों का के लिए जो आटा आता था ना, तो ऐसा उन्हें पता लगा कि इस आटे में गाय और सुअर के हड्डी को पीस करके मिला दिया गया है, ठीक है। और उस तरह के आटे का यूज भारतीयों को दे दिया जा रहा था खाने के लिए। अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ करके इस 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, परंतु हम इंडियन कहाँ पीछा रहने वाले हैं। जगह जगह पकड़ पकड़ कर उन्हें मारने लगे, उनके गाड़ी को उलाट दिए, बम से जेल खाना भी उड़ा दिया। अगर वहां पर पूरा एकजुट होकर के पूरी इंडियन
लड़ाई लड़ती तो 1857 में ही हमारे देश आजाद हो गया रहता, परंतु सबको अपनी पड़ी थी। यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का अपना जमींदारी बचाना था, ठीक है। झांसी की रानी को अपना बेटे के लिए वर्चस्व स्थापित करना था, क्योंकि उनके बेटे का जो राजकुमार का औहदा होता है उनसे छीन गया था। तो झांसी की रानी वे बचाने के लिए युद्ध कर रही थी। झांसी में बिहार के आरा से जमींदारी व्यवस्था छीन लिया गया था वीर कुंवर सिंह का, ये अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अगर बात करें नाना साहब का, तो नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। कहा कि तुम बूढ़ा हो गया है पर फिर भी तुम्हें हम पेंशन नहीं देंगे। क्यों देंगे? तो ये सब अपनी अपनी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में। अगर ये अच्छे से एकजुट होकर के लड़ते तो शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता। इतनी अधिक दिनों तक अंग्रेजों का वर्चस्व और हम गुलाम नहीं रह सकते थे, ठीक है। ये था हमारा 1857 की क्रांति। इसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अंडरस्टैंड? 1857 की पूरी क्रांति को हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, क्योंकि मोहब्बत में शर्तें नहीं होती है, तो फिर अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर फिर भी आज भी मैं उससे उतना ही मोहब्बत करता हूं। पर इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उसको मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।